पूरे जंगल में चील का खौफ था। चील ने जंगल में आतंक मचाया हुआ था। मीठी तोती अपने बच्चे के साथ अपने घोंसले में बैठी हुई थी। जालिम चील ने तो इस जंगल में आतंक मचा रखा है। मुझे भोजन लेने जाना है। मैं अपने बच्चे को छुपा देती हूँ और जल्दी ही लौटकर आ जाऊंगी। फिर मीठी एक बड़ा सा पत्ता लाती है और अपने नन्हे से बच्चे को उसके नीचे छुपा देती है और खुद जंगल में भोजन लेने चली जाती है। उधर चील जंगल में शिकार ढूंढ रही थी। उड़ते उड़ते चील मीठी के घोंसले की तरफ आ जाती है। उसकी नजर घोंसले की तरफ जाती है। ये तो किसी पक्षी का घोंसला है, पर ये पत्ते से क्यों ढका है? जरा देखूं तो इस पत्ते के नीचे क्या है? ये तो तोते का छोटा सा बच्चा है। इसकी माँ इसे जहाँ छुपा कर गई है। ये तो बहुत नरम नरम है और खाने में भी स्वादिष्ट होगा। इससे पहले कि यहाँ कोई आ जाए, मैं इसे अपने साथ ले जाती हूँ। फिर चील उस नन्हे से बच्चे को अपने साथ ले जाती है। थोड़ी देर बाद मीठी वापस अपने घोंसले में आती है। वह देखती है कि घोंसले से उसका बच्चा गायब है। वो रोने लगती है। अरे, मेरा बच्चा कहाँ गया? लगता है वो शिकारी चील मेरे बच्चे को खा गई है। इतने में वहाँ मीनू आ जाती है। अरे मीठी बहन, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? मैं अपने बच्चे को घोंसले में छोड़कर भोजन लेने गई थी। जब लौटी तो मेरा बच्चा घोंसले से गायब था। वो चील मेरे बच्चे को खा गई है। मीठी, रो मत, चुप कर जाओ। इस चील ने तो हम पक्षियों को ना जाने कितने बच्चों को खा लिया है। हमें इस चील से बचने का कोई ना कोई उपाय ढूंढना होगा। मेरे दिमाग में एक उपाय है, उस चील से पीछा छुड़ाने का। इस काम में हमें कालू कौवे की भी मदद लेनी होगी। चलो हम कालू के पास चलते हैं। कालू भैया, हमें आपकी मदद की जरूरत है। हाँ मीनू, बोलो, तुम्हें क्या मदद चाहिए? कालू भैया, मीठी के बच्चे को उस जालिम चील ने खा लिया है। जंगल के सारे पक्षी उस चील से परेशान हैं। मैंने उस चील को खत्म करने का एक उपाय सोचा है। कौन सा उपाय मीनू? उसके लिए तुम्हें नदी से एक मछली पकड़ कर लानी होगी और मैं जंगल से जहरीले फूल ढूंढ कर लाऊंगी। फिर उन फूलों का जहरीला रस उस मछली को लगा देंगे, जिसे खाने से वो चील मर जाएगी। ठीक है मीनू, मैं नदी से मछली ले आऊंगा और तुम जंगल से फूल ले आना। अगली सुबह कालू नदी से मछली पकड़ने चला जाता है। थोड़ी देर इंतजार करने पर उसे किनारे पर एक मछली दिखाई देती है। अरे, दिख गई मछली, इसे पकड़ लेता हूँ और फिर घर चला जाता हूँ। कालू मछली पकड़ लेता है और उसे लेकर अपने घर आ जाता है। ये मीनू अभी तक फूल लेकर नहीं आई। कालू ये सब सोच ही रहा था कि इतने में मीनू भी वो जहरीले फूल लेकर आ जाती है। कालू भैया, हम फूल ले आए, बस इन फूलों को मछली पर रगड़ दो, फिर जालिम चील का काम तमाम हो जाएगा। कालू भैया, जल्दी करो, फिर हम चील की गुफा की तरफ चलते हैं इस मछली को लेकर।
फिर कालू उन जहरीले फूलों का रस उस मछली को लगा देता है। मीनू चलो, अब हम इस मछली को लेकर उस चील की गुफा की तरफ चलते हैं। फिर वो उस मछली को लेकर चील की गुफा की ओर चले जाते हैं। चील गुफा के अंदर बैठी थी। वो गुफा के पास एक पेड़ पर छुप जाते हैं और कालू उस मछली को गुफा के बाहर फेंक देता है। जैसे ही चील बाहर आएगी, उसकी नजर इस मछली पर पड़ जाएगी और वो इसे खा लेगी। इतने में वो चील गुफा से बाहर आ जाती है। अरे ये मछली लगता है किसी पक्षी के पंजों से छूट कर गिरी है। आज तो शिकार खुद चलकर मेरे दरवाजे पर आया है। ये नरम नरम मछली खाकर तो मजा ही आ जाएगा। फिर वो चील उस मछली को खा लेती है। अरे ये मेरे गले में घुटन कैसी हो रही है? ये कैसी मछली थी? इतने में मीठी, कालू और मीनू चील के पास आ जाते हैं। मीठी चील से कहती है, अरे जालिम चील, ये जहरीली मछली थी जो तूने अब खा ली है। अब तू तड़फ तड़फ कर मर। तूने मेरे नन्हे से बच्चे को खाया था ना, अब तुझे भी तड़फ तड़फ कर मरना होगा। उनके देखते ही वो चील तड़फ तड़फ कर मर जाती है और फिर वो तीनों वहां से वापिस लौट आते हैं।